अमृतसर में आधार कार्ड बनवाने के लिए तथा आधार से संबंधी बाकी सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे बटाला रोड स्थित नवजोत पब्लिक स्कूल के साथ आधार सेवा केंद्र में मिलती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए ऑपरेशनल मैनेजर राजेंद्र कुमार ने बताया कि आधार सेवा केंद्र में उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। किसी ने नया आधार कार्ड बनवाना हो, नाम चेंज करवाना हो, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी हो, एड्रेस चेंज करवाना हो, अन्य प्रकार की सुविधाएं यहां पर मिलती हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब का ये पहला आधार सेवा केंद्र है जहां एक ही छत के नीचे हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को आधार संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वह बटाला रोड नवजोत पब्लिक स्कूल के साथ खुले आधार सेवा केंद्र में आकर ले सकता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई आधार सेवा संबंधी कैंप लगवाना चाहता है तो 9464025145 नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि ये सेवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा केंद्र है तथा उपभोक्ताओं को एक संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो वह सेवा केंद्र में आकर जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर ना भटके, सीधा आधार सेवा केंद्र आकर अपना आधार से संबंधित परेशानी को दूर कर सकते हैं। वासियों को मिलने जा रही है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के ऑपरेशनल मैनेजर राजेंद्र कुमार से। सर, ये आधार कार्ड जो पहचान पत्र भारत देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको बनवाने के लिए लोग जगह जगह भटकते हैं। कई लोग कचहरी के चक्कर काटते हैं, कई सुविधा सेंटर के चक्कर काटते हैं, कई पार्षद के पास जाते हैं इसको बनवाने के लिए, लेकिन लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी सुविधा ये बटाला रोड पे कैसी है, और आप बताएं कि यह कहाँ पे आपका दफ्तर है, कार्यालय है, और क्या क्या सुविधाएं लोगों को एक ही छत के नीचे मिलती हैं। सबसे पहले तो थैंक यू आप सबका जो आप यहाँ आए। तो रिलेटेड टू आधार कार्ड, ये जो हमारा ऑफिस है ये बटाला रोड पे नियर नवजोत पब्लिक स्कूल BRTS फ्लाईओवर पिलर नंबर 5 के सामने है ना। तो यहाँ पे आधार से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं A to Z, चाहे किसी का आधार कार्ड लॉस्ट हो गया हो, चाहे किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मतलब किसी भी तरीके की अपडेट्स करवानी हो और न्यू आधार कार्ड बनवाना हो, तो हर तरह की सर्विस जो आधार कार्ड से रिलेटेड है वो यहाँ पे दी जाती है। सर, दूर गांव से लोगों को आने में परेशानी होती है, गांव के लोग हो गए, पास के कस्बों के लोग हो गए, तो देखा जाता है कि उनको आधार कार्ड में बनाने में बहुत परेशानी आती है। उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुविधा दी जाती है? देखो, जो नियरेस्ट लोग हैं वो तो सेंटर में विजिट करते ही हैं, है ना। जो दूर के लोग हैं, सपोज 40-50 किलोमीटर दूर है, लोग नहीं आ सकते हैं, तो उन गाँव के लिए हमारे पास एक कैंपिंग सिस्टम अवेलेबल है। हम लोग उस गांव में कैंप प्लान करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रधान जो गांव का होता है, उसकी हेल्प के साथ हम लोग गांव में कैंप ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि उस गांव के जो लोग हैं वो उस जो आधार की सर्विसेज है उनका बेनिफिट वहीं पे ले सकें, गांव में ही ले सकें, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। सर, जो गांव के लोग किस तरह कैंपेन को मतलब कि अरेंज कर सकते हैं? आपके पास क्या क्या उनको लेकर आना पड़ेगा, और किस तरह से जो कैंप है जो आयोजित होगा उनके गांव में? गांव के लोगों को कुछ नहीं लेके आना पड़ेगा। गांव का जो सरपंच होता है उसको एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना पड़ता है कैंप के लिए जी, और एक लेटर पैड पे उसको रिक्वेस्ट लेटर लिख के देना पड़ता है कि मेरे गांव में इतना पॉपुलेशन है और इनके इतने आधार कार्ड अपडेट्स होने वाले हैं जी। तो आप जस्ट एक कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए हमारे गाँव में ताकि ये जो लोग हैं ये आधार की सर्विसेज के बेनिफिट्स ले सकें। सर, कैंप लगाने की कोई फीस भी होती है कि नहीं? नहीं, कैंप लगाने के लिए कोई फ़ीस नहीं होती है। कैंप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये गवर्नमेंट की तरफ से लगता है। सर, यहाँ पर जो सेंटर पे लोग आते हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं? देखो, आधार से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या A से लेकर Z तक
हर समस्या का हल इस सेंटर पे होता है। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमें 5 साल हो गए जी, हमारा आधार कार्ड बना था लेकिन हमें मिला नहीं। हमें 6 साल हो गए, हमें 8 साल हो गए जी, हमने यहाँ गए हैं और तब भी हमारा आधार कार्ड हमें मिला नहीं, है ना। तो ऐसे पता नहीं कितने केसेस हमारे ये हरीश चंद्र वर्मा जी हैं, UIDAI सेंटर मैनेजर, इन्होंने पता नहीं ऐसे कितने केसेस टेकअप किए और उन लोगों को जो आधार के बेनिफिट्स हैं वो दिलवाए। और कई ऐसे केसेस आते हैं कि यार हमारा जो बच्चा है या हमारा जो बुज़ुर्ग है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है, इसके पास आधार कार्ड नहीं है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी उनको उनका जो लॉस्ट आधार कार्ड है वो मिल जाए। सर, देखने को आता है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आता है या दूसरी स्टेट से आके पंजाब में या अमृतसर में रहना शुरू करता है, तो उसको एड्रेस की बहुत प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो कहते हैं कि आपका एड्रेस है दूसरे राज्य का है, दूसरी स्टेट का है, आपका एड्रेस यहाँ का नहीं है, जिससे उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती और उसको चेंज करवाने के लिए ही लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी क्या सुविधा है यहाँ? देखो, हमारी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसमें एड्रेस के लिए अराउंड 44 डॉक्यूमेंट्स हैं। उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल होना चाहिए एड्रेस अपडेट करवाने के लिए। अगर नहीं है तो UIDAI गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मैसेज, इसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, है ना। तो इसको रेजिडेंट डाउनलोड करवा सकता है, जिस एरिया में वो रहता है वहाँ के काउंसलर से, वहाँ के MLA से या A क्लास B क्लास या सरपंच से, किसी से भी मतलब सर्टिफाइड उसको करवा के वो हमारे पास ले आएगा और उसके ब्याह पे उसका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। सर, हिंदुस्तान में जब आधार सेवा शुरू हुई थी, पहचान पत्र आधार कार्ड शुरू हुआ था, तब उस समय डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा नहीं डालते थे, ओनली जो सन है उसका ईयर है वो उसको डाल देते थे कि 1953 1979। इसको लेकर भी लोगों को बहुत परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि अब स्कूलों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशानियां आ रही हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को परेशानियां आ रही हैं, या किसी ने पासपोर्ट बनाना उसको परेशानी आती है कि किस तरह का वो मतलब कि डेट नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसकी क्या सुविधा है? देखो, पहली बात तो ये कि ये जो डेट ऑफ बर्थ का आपका कंसर्न है ये बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ जो है ऐसा नहीं है कि जब एनरोलमेंट होता है कि सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ डाल के एनरोलमेंट हो गया हो, है ना। उसमें कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ जरूर डाला होता है। पहले जो आधार कार्ड आते थे उसमें क्या होता था कि लोगों को डिक्लेयर कर देते थे कि यार मेरी ये तारीख है 1/1/1999 या 1/1/1980 मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है। उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था उनके पास। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनका सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे प्रिंट होके आता था। अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो गया है। अभी पूरे का पूरा डेट ऑफ बर्थ, चाहे वो डिक्लेयर्ड है या फिर वो वेरीफाइड है डॉक्यूमेंट के साथ, वो पूरे का पूरा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ डला हुआ है और वो आता है हमारे पास, तो जस्ट 10 उसका मोबाइल नंबर और उसके बायोमेट्रिक्स अपडेट करके उसका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट आ जाता है। अगर वो गलत होता है तो उसका डॉक्यूमेंट फिर चाहिए हमें उसका डेट ऑफ बर्थ को सही करने के लिए। सर, देखने को आता है कि जैसे आधार कार्ड बहुत से लोगों के फ़ोन से लिंक नहीं है, मेल से लिंक नहीं है, उसको लेकर भी लोगों को बहुत परेशानियां आ रही हैं कि हमें आधार की सर्विस का कोई मैसेज नहीं आता। कई बार हम गवर्नमेंट का कोई काम करवाने चले जाते हैं किसी सरकारी दफ्तर से, तो वो भी पूछते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन से लिंक्ड है। जैसे बैंक में ही चले जाएं तो वहाँ पे भी ऐसी परेशानियाँ लोगों को आम देखने को मिल रही हैं। इस सुविधा के लिए लोगों को आपकी तरफ से क्या फ़ायदा आ सकता है? देखो, मोबाइल नंबर हमारा जो मेन कंसर्न है कि मोबाइल नंबर हर रेजिडेंट का अपडेट होना चाहिए उसके आधार के साथ, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर अपडेट होगा तो उसको 1 to 1 उसके मोबाइल पे हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी और वो कहीं भी अपनी आधार सर्विसेज, सपोज मैं गया हूँ यहाँ से दिल्ली और मेरा पॉकेट चोरी हो गया, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अपना प्रूफ, अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, मेरे मोबाइल में आधार के साथ अगर मेरा मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं कहीं से भी अपने आधार का प्रिंट निकाल के अपना जो आइडेंटिटी है वो दिखा सकता हूँ। तो ये जो बेनिफिट है ये बहुत अच्छा है। हर रेजिडेंट का मोबाइल नंबर उसके आधार के साथ लिंक होना चाहिए।
सर उसके लिए कितनी फीस लगती है अगर उसको अपडेट करवाना हो लोगों ने? हाँ देखो, मोबाइल नंबर डेमोग्राफिक रिलेटेड कोई भी चीज़ अपडेट करवानी हो उसकी 50 रुपये फ़ीस है जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं जी। और बायोमेट्रिक की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ होती है। इसमें कुछ मैंडेटरी बायोमेट्रिक केसेस होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और न्यू आधार कार्ड जो है वो बिल्कुल फ्री होते हैं। और ये सुविधा सिर्फ आधार सेवा केंद्र में ही है जी। और कहीं भी नहीं है। सर देखने को मिलता है कि बैंकों में भी आधार के प्रति सेवाएं दी जाती हैं, वहाँ पे भी लोग परेशान होते हैं, क्या वो सुविधाएं आपकी तरफ से दी जाती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से? देखो, जो बैंक हैं बैंकों को ये कह सकते हैं हम लोग कि यूआईडीआई गवर्नमेंट ने ऑथोराइज्ड किया हुआ है कि सपोज जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या पीएनबी बैंक हो गया, उसको ऑथराइज़ किया हुआ है कि आप भी जो मोबाइल नंबर लिंक्स या फिर एड्रेस अपडेट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, ये रेजिडेंट को आप दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर साथ होते हैं बैंकों के पास जिनके किसी के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता, किसी का एड्रेस करेक्ट नहीं होता, तो उनको अकाउंट ओपनिंग करनी होती है या अपडेट्स करने होते हैं अकाउंट्स में। तो इस वजह से उनको जो है इस सर्विस के लिए ऑथराइज़ किया हुआ है। सर किसी का जैसे मेरा ये 18 साल से मैं ऊपर हूँ, मेरा आधार कार्ड नहीं बना, तो उसको नया फ्रेश आधार कार्ड बनाना है तो उसको क्या लेके आना पड़ेगा? जैसे किसी की मैरिज हो जाती है आउट ऑफ स्टेट से यहाँ पे, तो उसको क्या चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं? ये भी लोगों को बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। देखो, यही फॉर्मेट, इस फॉर्मेट की पिक्चर ले लो। ये सबसे पहला कंसर्न, अगर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है ना फॉर एनरोलमेंट और अपडेट, एक तो ये अगर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ भी नहीं है तो एक तो ये कंसर्न हो गया। सेकंड, हमारी पीओआई लिस्ट में अराउंड 34 के आसपास डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीओआई के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है ना, और 44 के आसपास जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है। उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रेजिडेंट अगर हमारे पास लेके आता है तो उसके बिहाफ पे उसका अपडेट्स हो जाते हैं। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो लास्ट में उसके पास ये ऑप्शन बचता है। सर अपडेशन के बाद जहाँ फ्रेश किसी ने बनाना हो आधार कार्ड तो कितने दिन में अपडेट होके उसको मिल जाता है, और अगर किसी ने फ्रेश बनाना है तो कितने दिन में उसको मिल जाता है? देखो, इसका जो मिनिमम पीरियड है वो 20 डेज़ है और मैक्सिमम घर आने तक का पीरियड है वो 90 डेज़ है। बट हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है आज की डेट में, किसी का तो 3-4 दिन में हो जाता है और किसी का विद इन ए वीक हो जाता है और किसी का मैक्सिमम 20 डेज़ तक हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है हमारी आज की डेट में। यहाँ पे अक्सर लोगों को क्या परेशानी आती है, कई लोगों के घर में डाक नहीं पहुँच पाती या डाक गुम हो जाती है या गलत एड्रेस पे चले जाती है, तो वो अपना आधार कार्ड कहाँ से ले सकते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं दिल्ली गया और मेरे आधार में मेरा मोबाइल नंबर अपडेट है और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, सेम उसी तरह अगर डाक घर पे नहीं पहुंचती है और आधार में रेजिडेंट का मोबाइल नंबर अपडेट है तो वो कहीं से भी इसका प्रिंट निकाल सकता है। और यूआईडीआई गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है कि जो प्रिंटेड कॉपी है वो इक्वल एज रिसीव्ड आधार एट होम, ठीक है, वो दोनों इक्वल हैं। एक मुझे घर पे आधार मिलता है थ्रू इंडिया पोस्ट और एक जो मैं प्रिंट आउट रेजिडेंट निकालता है किसी भी कंप्यूटर से, है ना, तो ये इक्वल है। तो सर आप अमृतसर के लोगों को या आसपास के कस्बे के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? अपने कार्यालय के थ्रू किस तरह की सुविधाओं का संदेश देना चाहते हो? देखो, सबसे पहले तो ये कि जो रेजिडेंट हैं या जो लोग हैं कस्बे के लोग हैं जिनको आधार के रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, उनको जो बाहर बैठे हुए हैं, डीलर बैठे हुए हैं या दलाल कह सकते हैं, है ना, इनके पास ना जाके जो भी इनकी क्वेरी है वो सेंटर से करनी चाहिए ताकि इनका पैसा भी बचे। कहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं? ये कार्यालय का? हाँ, ये जो है ये बटाला रोड पे आधार सेवा केंद्र नियर नवजोत पब्लिक स्कूल BRTS फ्लाईओवर पिलर नंबर 5 के सामने है। तो यहाँ पे आके
ये लोग अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1947, जी। उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने बात की राजेंद्र कुमार जी यहाँ के ऑपरेशनल मैनेजर हैं। उन्होंने हमें बताया कि बटाला रोड नवजोत पब्लिक स्कूल के पास ये सुविधा एक ही छत के नीचे मौजूद है। जो जिन्होंने भी आधार कार्ड की कोई भी अपनी सेवा लेनी हो वो यहाँ पे मिलती है, और हर तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलती है। और अगर किसी ने अपने गांव में, अपने कस्बे में कैंप आदि की सुविधा लेनी हो तो वो भी इनके पास आ सकता है, और इनके पास आके अपना जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करके अपने इलाके में कैंप लग। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बटाला रोड पे अमृतसर वासियों को गुरु नगरी की में ये खोला जा चुका है। जो आधार सेवा है उसको एक ही छत के नीचे लोगों को सारी सेवाएं मिल सकती हैं। और अभी हम बात कर रहे थे राजेंद्र कुमार जी यहाँ के ऑपरेशनल जो मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि लोग यहाँ से किस तरह की सेवाएं ले सकते हैं और किस किस तरह के से अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो आपके एक आधार कार्ड बनाने के लिए अब जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। बटाला रोड नवजोत पब्लिक स्कूल के साथ ये आधार सेवा केंद्र है, जो यहाँ पे आप एक ही छत के नीचे अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। नरेंद्र सिंह रिपोर्टर के साथ आशीष शर्मा, कैंप न्यूज़ चैनल, धन्यवाद। किस तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਉਸੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।